राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त एकदम। जिंदगी सही सलामत और ठीक ठाक चल रही है। खैर, वीडियो के इस तरफ से बैठकर बोल देने से भी जिंदगी ठीक ठाक चल रही होगी, और जिंदगी ठीक चलने में बड़ा फर्क होता है भाई। वैसे तो बहुत जरूरी वीडियो है ये आप सबके लिए, और एक नया चैलेंज है मेरे लिए और आप सबके लिए भी। मैं कुछ ऐसा लेकर के आया हूं कि आप सबको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मजा भी आएगा। पिछले 3 महीने में मैंने एक चैलेंज लिया था अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का, जो कि हुई भी। मैंने उसके लिए बहुत ठीक ठाक मेहनत करी, और जहां तक मैं पहुंचना चाहता था वहां तक मैंने पहुंचा। उससे जो चीज मैं चाहता था अपनी जिंदगी में, वो चीज भी आई। दैट इज कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, स्लो मोशन में काम करना, सक्सेस की तरफ बढ़ना। ये चीजें मैं अपनी जिंदगी में चाहता था, तो वो चीजें आई और मुझे अच्छा भी लगा। अब एक नया चैलेंज है, बट उस चैलेंज के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि यार देखो, आज के टाइम में ना लोग सुनने से ज्यादा, समझने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। आप देखो, लोगों को काम नहीं है तो शॉर्ट्स में लगे हुए हैं, यानी एक छोटे छोटे वीडियोस जो 1 मिनट 30 सेकंड के होते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो वीडियो बनाना खराब है, इसका एक अलग अर्थ मत समझना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उन वीडियोस को देखना गलत है। मैं गलत और सही के पक्ष में नहीं हूं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आप सबको। अति में कोई भी चीज खराब होती है ना। यानी अगर आप पानी पियोगे बहुत ज्यादा, या मान लो कि दिन में 3-4 लीटर 5 लीटर पानी आपको कंज्यूम करना चाहिए, आप पीते हो, ठीक है। अब आप दिन के 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर पानी पीने लग जाओ, फिर तो अब वो चीज खराब हो जाएगी ना, फिर मजा नहीं आएगा पानी पीने का। मान लो कि आपको प्रोटीन इनटेक की जरूरत है 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, आप एक मतलब 1000 ग्राम ले रहे हो, 2000 ग्राम ले रहे हो, वो आपको दिक्कत करेगा। जस्ट लाइक दैट, हम आजकल जितने भी हमारे देश के लोग हैं, जितने भी मैं अपने जो आसपास देखता हूं, मैं उन्हीं को कह सकता हूं। और तो मैंने पूरी दुनिया तो मैंने अपने नजर में रख नहीं रखी है, बाकी पूरी दुनिया का मुझे कुछ पता आइडिया है नहीं वैसे, ठीक है। तो मैं जितने भी लोगों को देखता हूं, मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, तो दे ऑल आर बिजी समवेयर। वो कोई भी काम करने से ज्यादा अच्छा है देखना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर उन्हें पढ़ाई करनी है तो वो किताब को पढ़ने के बजाय वीडियो देखना ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, उनका एक एक्सक्यूज भी होता है कि यार हमको वीडियो में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। वीडियो में ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है। दरअसल बात यह है ना कि वीडियो देखना किताब पढ़ने से ज्यादा आसान होता है। जब जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे करोगे और मान लो कि आपको किताब पढ़ना है, तो किताब पढ़ने में मेरे दोस्त दिमाग लगता है। आप शब्दों को पढ़ोगे, शब्द आपके दिमाग में जाएंगे, उन फिर शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा आपको। देन आप किसी एक लाइन का, 2 लाइन का, 4 लाइन का मतलब समझ पाओगे। और अगर नहीं समझ पाए तो आपके माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फीड होगी, आप उसके अकॉर्डिंग उस किताब का मतलब निकालने लग जाओगे। ये प्रॉब्लम होती है किताब पढ़ने में, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। मुझे नहीं पता कि और क्या कौन लोग क्या कहते हैं, इन सब चीजों से मुझे कोई खास मतलब नहीं होता है। तो किताब पढ़ना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे, मैंने अभी पिछले 3 से 4 महीने 5 महीने काम किया, तो मेरी फिजिकल हेल्थ तो सही हुई, बट अब मेंटल हेल्थ का क्या करूं। अब मेरी सही है मगर मैं लोगों को देखता हूं तो उनकी मेंटल हेल्थ इतनी सही है नहीं जितना वो चाहते हैं कि सही रहे। आजकल मैं देखता हूं कि लोग तर्क बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। तर्क का मतलब उनके पास किसी भी चीज का जस्टिफिकेशन है। आप कहो, आप किसी को कुछ भी कहो, फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि यार आप कुछ भी ले लो, जैसे नॉन वेज वेज की ही बात ले लो,
तो अगर आप कहोगे कि यार नॉनवेज खाना सही नहीं है, इसका कुछ कारण ये है, कुछ कारण ये है, तो नहीं, दे विल जस्टिफाई कि नहीं, ये ऐसे से ऐसे नहीं, ऐसे से ऐसे नहीं, हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते, हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते, वो कर रहे हैं तो वाई कांट आई, ऑल दीज थिंग्स। तो आज के टाइम पे ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबके पास जस्टिफिकेशन है हर एक चीज का। हम प्रेफर करते हैं, देखो थोड़ा सा वीडियो ऐसे जाएगा तो थोड़ा पेशेंस रखना और सुनने का प्रयास करना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आज के टाइम पे लोग हर चीज देखना चाहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, कोई चीज समझना नहीं चाहते, एंड द पीपल डू नॉट वांट टू नो देमसेल्व। तो बड़ी एक समस्या पैदा होती है कि मेरे भाई क्या किया जाए यार। दुनिया को दूसरों की पीठ, दूसरों की गलती, हर एक चीज दिखाई पड़ती है ना, तो वो खुद की क्यों नहीं देखते। अब खुद की गलती देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अब वो हिम्मत कहां से आएगी? तो आपका दिमाग मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप गलत करें और उसको एक्सेप्ट कर सकें। और ये तब आपके अंदर होगा जब आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ा सही होगी। अब मेंटल हेल्थ सही कैसे होगी? मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बना रखा है, बट अब हम लोग रास्ते की बात करते हैं जहां से मेंटल हेल्थ आपकी सही होगी। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी परेशान हो, डिस्प्रेशन में हो तो मैं आपको कोई मूल मंत्र दूंगा और आपका डिस्प्रेशन सही हो जाएगा, नहीं, वो मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं वो नहीं कर सकता। बट हाँ, आप एक ऐसी शुरुआत कर सकते हो जहां से वो डिस्प्रेशन जब आपको आए तो आप उसको हैंडल कर सको, आप उसको मैनेज कर सको, आप उसको समझ सको कि भाई ये डिस्प्रेशन कहां से आ रहा है। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज संभव है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। ऐसे ही मेरे अगले चैलेंज का नाम है, मैं चाहता हूं कि हम सब खुद को जाने बजाय कि दूसरों को जानने से पहले। बहुत अच्छा लगता है कि हम तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं, देश भर में, दुनिया भर में इतने राइटर हुए हैं, इतने लेखकों ने इतनी किताबें लिखी हैं। बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहिए भाई। अब हर एक इंसान ने अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है तो आपको उसको पढ़ना चाहिए। बहुत उम्दा चीजें हैं ये, किताबें पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, वो कोई भी किताब हो, बस आपको समझ में आनी चाहिए उस किताब का एक्चुअल मतलब, ना कि आप जो समझना चाह रहे हैं वो मतलब। ठीक है, तो चैलेंज का नाम कुछ नहीं है, एक अलग हैबिट है। नाम देकर के मैं क्या करूंगा, नाम तो मैं इस किताब का ही नाम लिखूंगा। मैंने अभी ये मेरे घर में पहले से ही है ये किताब, और मैं कल एक नई बुक खरीद करके लेके आया हूं आपको, श्री रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर की है, और इसका प्राइस है 400 रुपीज। ठीक है, खुला प्राइस है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे डिस्काउंट रेट में मिली है, आप सबको इतने ही प्राइस में मिलेगी। तो आप आमतौर पे 200-400 रुपए तो खर्च कर ही देते हैं। मेरा निवेदन है आप सभी से कि 400 रुपए जाइए दुकान में और इस पुस्तक को खरीदिए। दुनिया की किसी और पुस्तक को पढ़ने से पहले आप तर्कवादी बनते हैं, तर्क देते हैं लोगों को, तरह तरह के तर्क देते हैं, शब्दों का भंडार इकट्ठा कर लेते हैं अपने दिमाग में, और अंततः आपको लगता है कि नहीं, आप एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दरअसल आप, यार एक बात बताओ, अगर तुम शब्दों का भंडार इकट्ठा करो और तुम ये समझो कि तुम बुद्धिमान हो, तो उन व्यक्तियों का क्या जिन्होंने किताब लिखी, उनके पास शब्दों का भंडार कहां से आया होगा। फॉर एग्जाम्पल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी है जो अभी मेरे पास है, मुझे समझ नहीं आता कि उनके पास इतना शब्दों का भंडार कहां से आया होगा। कभी कभी सोचने वाली बात है भाई कि ऐसी चीजें कहां से आती हैं। मैं बहुत आराम से आज वीडियो में बात कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत आराम से समझने वाली हैं।
और पता नहीं कितने लोग ये वीडियो पूरी देखेंगे नहीं देखेंगे, आई डू नॉट नो, बट देखना पड़ेगा, आप सबको देखना चाहिए। अगर आप खुद को नहीं जानते हैं तो दूसरों को क्या जानेंगे आप? पहले स्वयं को तो जानिए, स्वयं की चीजों को तो जानिए। और मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन किताब है आप सब के लिए, मेरे लिए भी, खुद को जानने का एक मौका। ऐसा नहीं है कि इस किताब में क्या है क्या नहीं, वो तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। मैंने पहले पढ़ रखी है तो मुझे पता है, बट अब मैं फिर से पढ़ूंगा आप सबके साथ और डेली अकाउंटेबल रहूंगा आप सबके लिए। क्या करूंगा मैं? देखो, इस किताब को पढ़ने का तरीका बताता हूँ। 1000 कुछ पेजेस की किताब है ये, तो ऐसा तो नहीं कि आप एक दिन में पढ़ लोगे, पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप 4-6 दिन में पढ़ लोगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। एक काम करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मेरी कैपेसिटी मान लो कि 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज समझने की मतलब शक्ति है मेरे दिमाग में, हजम करने की। जैसे भोजन हजम करते हैं ना, तो 4 रोटी, 5 रोटी, 2 रोटी, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है ना। ऐसा नहीं है कि मैं 10 खाता हूं तो सामने वाला भी 10 ही खा सकता है, सामने वाला 20 भी खा सकता है, सामने वाला 30 भी खा सकता है, सामने वाला 5 भी खा सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी कि आप कितना हजम कर सकते हो, राइट। ऐसे ही इस बुक के लिए, ऐसे हमारा दिमाग भी होता है। हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको हजम करने की हमारी जितनी क्षमता होती है, हमें उतना ही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 पेज पढ़ूं, 2 पेज पढ़ूं, 1 पेज पढ़ूं, 10 पेज पढ़ूं, ये डिपेंड करता है मेरी कैपेसिटी पे कि मेरा दिमाग कितना इस चीज को हजम कर पा रहा है। और आप सब जब इस पुस्तक को खरीदेंगे तो आप जब पढ़ना शुरू करिएगा तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप 10 पेज, 20 पेज, 10 ही पेज पढ़ने हैं, ऐसा नहीं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी कि आप एक दिन में कितने पेजेस समझ सकते हैं। पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ना नहीं है, समझना है पढ़ करके। कुछ अवधि भाषा में है तो, और संस्कृत भी है इन किताबों में, थोड़ा सा वक्त लगेगा समझने में, बट अगर आप समझने पे आएंगे तो समझ जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट हाँ, इस काम को हमें डेली करना होगा, डेली, रोज, पूरे 24 घंटे में अगर आप 10 से 15 मिनट का भी समय निकाल पा रहे हैं और उसमें आप इस किताब के 1 पन्ने 2 पन्ने पढ़कर समझ पा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप सब इस रास्ते पर आगे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं डेली पढ़ूंगा, जितनी भी मेरी कैपेसिटी होगी, जितना मैं समझ पाऊंगा। जहां तक मान लीजिए कि मैंने 1 पेज पढ़ना शुरू किया और अगला पेज मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रही है ये किताब, तो मैं अगले पेज को नहीं पढ़ूंगा। उस 1 पेज का मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी मुझे समझ में आएगा, और आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताऊंगा कि मुझे क्या समझ में आया। आप सब भी मुझे बता सकते हैं कि अभिषेक भाई मुझे ऐसी चीजें समझ में आई, ठीक है। तो शुरू करते हैं तर्क देने की बजाय समझने का। अपने देखो, इस नौकरशाही के जमाने में नौकर बनना तो हमें बचपन से सिखाया जाता है भाई। पैदा हुए नहीं, साला 2 साल की उम्र से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फलाना केजी, ढिमाका केजी, 1 2 3 4 12 तक इतना दिमाग खराब हो जाता है। क्या पढ़ो, ABCD ककहरा, ये वो निपोई 22, आप पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। एंड एट द एंड जब आप 12th पास होते हो तो आपके हाथ में क्या रहता है? क्या? डॉक्टर, इंजीनियर, निपोरी, वही नौकरी, वही चाकरी, 70,000 महीना, 1 लाख महीना, मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदो। मटेरियल अच्छी चीज है, और वहीं तक जहां तक उसकी अच्छाई बनी रहती है। एक वक्त के बाद मटेरियल चीजें भी नहीं अच्छी लगती हैं। खैर, ये चीजें तो बात की बात है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। मेरा ये मोटिव नहीं था आप सबको बताने का। मोटिव बस इतना है कि आप इस पुस्तक को खरीदें, ना भी खरीदें वो आपकी अपनी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा थी, मैंने इस पुस्तक को कल खरीदा है, आज मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं और वीडियो आपके सामने आएगी। और आप सब पूरे दिन में, आपके पास 24 घंटे हैं, तो अपनी जिंदगी का जो एक एक दिन है, उस हर एक दिन में आपको 4 से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय मिलता है, अपनी देश भर की चुचलप्पन से निकल करके, देश भर के दोस्तों से इधर उधर की बात को करने से, किसी लड़की को ताड़ने से, मोहल्ले की बातें करने से बेहतर है कि आप इस पुस्तक को खरीदें, घर में बैठें, 15 से 20 मिनट, जब तक आपको ये किताब समझ में आती है आप इसको समझें।
जहां से आपको ये लगे कि अब मुझे समझ में नहीं आ रही है, वहां से इस पुस्तक को बंद करें, श्री राम को हाथ जोड़ें, उनका आशीर्वाद लेकर के उठ जाएं और अगले दिन फिर वही पुस्तक को समझने का प्रयास करें। यही मेरा मोटिव था इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने का, समझाने का। मेरा अगला चैलेंज यही है, हैशटैग श्री रामचरितमानस। शुरू करते हैं कल से। आज पढ़ेंगे, कल वीडियो आएगी, देखते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।